So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our English grammar class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो कल का जो वीडियो बनाया गया उसमें कुछ समझ में आया है, कुछ अभी भी दिक्कत है। जो भी तो एक्सरसाइज की हो उसमें सही कर ले रहे हो, लेकिन कुछ में अभी भी परेशानी है, दिक्कत है। तो वापस से कल की वीडियो को हम यहाँ रिवाइज करा रहे हैं। कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे, वही चीज जो पढ़ाए थे उसी को एक बार रिवाइज करा रहे हैं, क्योंकि जब तक प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस अच्छे तरीके से नहीं आ जाएगा, पास्ट टेंस में तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए पहले इसको हम अच्छे से यहाँ पर आज क्लियर करते हैं। बहुत कंसंट्रेट होकर के वीडियो देखना। आज तुम्हें और 10 लगभग क्वेश्चन देंगे लास्ट में, जिसको फिर तुम्हें करना रहेगा। ठीक है, आ जाते हैं अपनी पीपीटी पर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये कुछ कहानी है, ऐसे ऐसे यहां पर हम आते हैं, यहां पर चीजें डिस्कस करते हैं। हाँ, तो देखो भाई साहब, एक होती है डायरेक्ट स्पीच, एक होती है क्या, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब होता है कि जो स्पीकर है, बोलने वाला है, जो बोल रहा है, उसके वर्ड्स को हम एज इट इज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिख करके रख दें। जैसे हम यहां लिखेंगे अतुल क्या ही कहें, डायरेक्ट स्पीच जैसे हम कहेंगे अतुल सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी डांसेस वेल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अतुल ने कहा कि वह अच्छा डांस करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको लिखना है इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम तुम्हें एक बताए हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच लिखने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, ध्यान से सुनो। रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा के जस्ट पहले जो वर्ड आता है, कॉमा के जस्ट पहले जो वर्ड आता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जो भी सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक भाई, इतनी बात क्लियर। हम कह रहे हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारी प्रेजेंट की है या फिर फ्यूचर की है, तो अंदर हम टेंस में चेंज नहीं करते हैं। अंदर का जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होता, वो जिस भी टेंस में है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। कुछ चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस होते हैं वो भी आप बताएंगे, तो मुझसे मैं कंफ्यूज हूं थोड़ा। ये बात क्लियर होगी या फिर फ्यूचर की होगी, तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में चेंज कोई नहीं होगा। कहोगे सर जी हम पहचानेंगे कैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर की है या फिर प्रेजेंट की है? तो समझ जाओ, अगर जैसे सेज है तो ये तुम्हारा है प्रेजेंट, अगर से है ये भी है प्रेजेंट। हैज आ गया, HAS आ गया ना, ये हैज जो है ये प्रेजेंट का है। हैव सेड ये भी प्रेजेंट का है, ये भी क्या है, प्रेजेंट का है। हैज सेड, हैव सेड। ठीक है, या आ जाए इज सेइंग, तो यहां से पता चल रहा है प्रेजेंट का है भाई। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये तो टेंस पढ़ा चुके हैं ना तुमको, तो समझो थोड़ा सा। सेज रहेगा तब प्रेजेंट, से रहेगा तब प्रेजेंट, हैज सेड रहेगा तब भी प्रेजेंट, हैव सेड रहेगा तब भी प्रेजेंट, इज सेइंग, आर सेइंग, SAYING, आर सेइंग, ये सब क्या है, ये सब प्रेजेंट के हैं। उस क्वेश्चन को, उस रिपोर्टिंग वर्ब को पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब जैसे सिर्फ सेड लिखा रहेगा, SAID, तो ये पास्ट हो गया, ये तुम्हारा पास्ट हो गया, सेड सिर्फ लिखा है।
हैज सेड लिख गया तो वो प्रेजेंट है, लेकिन सेड सिर्फ लिखा है, या हैड सेड लिख दिया है, क्या लिख दिया है, हैड सेड, तो ये भी पास्ट का है, तो इसकी बात नहीं हो रही। अभी हम सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहे हैं। विल से, ये हमारे फ्यूचर का हो गया। विल हैव से, विल हैव से, विल हैव सेड, विल हैव सेड, ठीक है, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर का हो गया, विल, विल आ रहा है। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं। और अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर की होती है तो अंदर हम कोई चेंज नहीं करते हैं, अंदर हम कोई टेंस में चेंज नहीं करते। कुछ चेंजेस होते हैं, सब्जेक्ट वगैरह चेंज होते हैं, जैसे इसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे, हम बोल रहे हैं टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्ट कभी कभी चेंज हो जाता है। कब कब चेंज होता है अभी देखेंगे। जितने भी कल हम तुम्हें क्वेश्चन दिए थे उसको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, तो देखोगे कुछ तुम सही किए कुछ गलत है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लिख देंगे, अतुल, अतुल सेज, अतुल, एक मिनट, अतुल सेज, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा हटा करके दैट लगा देंगे। अतुल सेज दैट सी डांसेज वेल, सी डांसेज वेल, फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं पर भी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगता है। डायरेक्ट स्पीच पहचानने का तरीका, उसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लिखा रहता है, और इनडायरेक्ट में कॉमा नहीं लगा रहता, वहां पर दैट लिखा रहता है। इस तरीके से पहचान जाओगे। अब जो कल क्वेश्चन हम लोग लिखे थे उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड, सी सेज ही विल बी, सी सेज ही विल बी देयर बाय 5 PM। अब यहां पर देख रहे हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब है अपनी, रिपोर्टिंग वर्ब है अपनी, वो प्रेजेंट में है, तो हम क्या करेंगे, अंदर टेंस में चेंज नहीं होगा, ये विल बी ही रहेगा। तो हम लिख देंगे शी सेज दैट, सी says that he will be he एक मिनट, एक मिनट, he will be देयर बाय 5 PM। हो गया, चेंज हो गया। थर्ड वाला, थर्ड वाले में कह रहा है अमन सेज, अमन सेज आई एम गोइंग टू द स्टोर। यहां पर देखो कुछ चेंज होगा, यहां ध्यान से सुनो। अमन क्या कह रहा है, अमन सेज आई एम गोइंग, खुद को कह रहा है। अमन सेज आई एम गोइंग टू द स्टोर, खुद को कह रहा है ना, तो हम यहां पे लिखेंगे अमन, अमन प्रेजेंट में है तो अंदर टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अमन सेज दैट, अब आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आई है वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि वो अपनी बात कर रहा है। तो अमन सेज दैट ही इज गोइंग, अब ही के साथ इज लगता है, वहां आई के साथ एम लगा हुआ है तो ही के साथ इज लगेगा, ही इज गोइंग टू द स्टोर। ठीक है, इस बात को समझ जाओ अच्छे से। अमन सेज दैट आई एम गोइंग टू द स्टोर नहीं, अमन क्या कह रहा है कि वह जा रहा है, तो अमन सेज दैट ही इज गोइंग टू द स्टोर, वह अपने आप को कह रहा है ना, ये तो नहीं कह रहा है कि अमन सेज दैट आई एम गोइंग टू स्टोर। अमन ये नहीं कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, वो अपने आप को कह रहा है कि वो जा रहा है, तो हम लिखेंगे अमन सेज दैट ही इज गोइंग टू द स्टोर। क्लियर है, ये थोड़ी सी गलती कर रहे थे, इसको समझाया भी नहीं तुम्हें, लेकिन अब समझ में आ गया होगा कि वो अपने आप को कह रहा है तो आई ही में चेंज हो जाएगा। टीचर विल से यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क, टीचर किससे कह रहा है, यू मतलब इस समय हमें कह रहा है। टीचर विल से यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क, तो टेंस में तो कोई चेंज नहीं होगा लेकिन यू चेंज हो जाएगा, तो यहां हम लिखेंगे टीचर विल से दैट। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब ही देखनी है हमको, तो यहां फ्यूचर में है तो अंदर कोई चेंज नहीं होगा। टीचर विल से दैट किससे कह रहा है, मुझसे कह रहा है, दैट आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क,
वो मुझसे कह रहा ना, टीचर किससे कहा? टीचर कहेगा यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क, तो टीचर ने मुझसे कहा। जब हम इस बात को कहेंगे तो हम ये लिखेंगे टीचर विल से दैट आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क, आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क। फिफ्थ, ही विल से आई एम रनिंग, ही विल से आई एम रनिंग। वो क्या कहेगा कि मैं दौड़ रहा हूं, मतलब वो अपने आप को कह रहा है। बहुत ध्यान समझो, वो किसको कह रहा है? वो अपने आप को कह रहा है। टीचर ही तो कहा, मुझको कहा, सामने वाले को कह रहा है कि यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क, लेकिन वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं। तो हम लिख देंगे ही विल से दैट, कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर फ्यूचर है, बस सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। ही विल से दैट ही इज रनिंग, ही इज रनिंग। क्लियर है? ही विल से दैट ही इज रनिंग। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत हो तो बताओ यहां पे। क्लियर है? सेकंड क्या हो गया? सेकंड, थर्ड तो सिंपल था अपना पुराने वाले नहीं, सेकंड वाला क्या था? शी सेज ही विल बी देयर बाय 5 PM, तो शी सेज दैट ही विल बी देयर बाय 5 PM हो गया। अमन सेज, यहां अमन खुद को कह रहा है तो आई जो है ही में चेंज हो जाएगा। ही इज, टेंस नहीं चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। अमन सेज दैट ही इज गोइंग टू द स्टोर। टीचर विल से दैट आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क। ही विल से दैट ही इज रनिंग, ही इज रनिंग। क्लियर है? सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स्थ कह रहा है he says humans are social animals, he says humans are social animal। तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, प्रेजेंट है और अंदर कोई वैसा सब्जेक्ट नहीं है जो चेंज हो सके, तो he says that humans are social animals, social animals। क्लियर है? सेवेंथ, मदर विल से यू हैव टू स्टडी टू गेट गुड मार्क्स। अब मदर किससे कह रही है? मुझसे कह रही ना, तो मदर विल से दैट, यू चेंज हो जाएगा आई में क्योंकि वो मुझसे कही। दैट आई हैव टू स्टडी टू गेट गुड marks। mother will say that I have to study to get good marks। ठीक है? 8 पे आते हैं। she said she is going to the park। उसने क्या कहा? यहां पे थोड़ा सा यही गलत है। यहां पर क्वेश्चन ही गलत है, यहां पर आई एम होगा। ठीक है? सी सेज आई एम गोइंग टू द पार्क, तो ये हो जाएगा सी सेज दैट सी इज गोइंग। ठीक है? वहां थोड़ा गलत लिखा हुआ है, वो इनडायरेक्ट में लिख दिए थे हम। तो सी सेज दैट सी इज गोइंग टू द पार्क। सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। शी सेज, वो अपने आप को कह रही है ना कि मैं बाहर जा रही हूँ, किसी दूसरे को नहीं कह रही, खुद को कह रही है कि मैं पार्क जा रही हूँ। तो शी सेज दैट शी इज गोइंग टू द पार्क। 9, अमन सेज यू आर माई गुड फ्रेंड। अमन ने मुझसे कहा यू आर माई गुड फ्रेंड, तो ये क्या हो जाएगा? अमन, आम लिख दिया यार अमन को, यार अमन तो बुरा मान जाएगा। अमन सेज दैट कह रहा है यू आर माई गुड फ्रेंड, मतलब मुझे कहा, तो आई एम हिज गुड फ्रेंड, आई एम हिज गुड फ्रेंड, मैं उसका अच्छा दोस्त हूं, ऐसा अमन ने कहा। 10th, सी सेज योर ब्रदर इज वेरी हैंडसम। उसने कहा कि तुम्हारा भाई बहुत हैंडसम है। सी सेज दैट, अब योर ब्रदर जो हो जाएगा वो मुझसे कही ना, तो माई ब्रदर हो जाएगा। सी सेज दैट माई ब्रदर इज वेरी हैंडसम।
शी सेज दैट माई ब्रदर इज वेरी हैंडसम। योर जो हो गया वो माई में चेंज हो गया क्योंकि उसने मुझसे कहा कि योर ब्रदर इज वेरी हैंडसम। तो हम कैसे कहेंगे? शी सेज दैट माई ब्रदर इज वेरी हैंडसम। समझ में आ गया? यही होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट मतलब उसकी लैंग्वेज और इनडायरेक्ट मतलब मेरी लैंग्वेज। इनडायरेक्ट में हम बोलेंगे और डायरेक्ट में सामने वाला बोलेगा। समझ गए? डायरेक्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, इनडायरेक्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा। ठीक है, आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा ये जो टॉपिक है ये है प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा तो अंदर के टेंस में चेंज नहीं होगा, लेकिन अंदर के सब्जेक्ट में चेंज आएगा। रेफरेंस देखना पड़ेगा कि क्या हम ही यूज करेंगे कि शी यूज करेंगे कि दे यूज करेंगे। ठीक है, इसको तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम्हें हम कुछ क्वेश्चंस देंगे, 10 क्वेश्चन देंगे, तो उसको थोड़ा सा ट्राई करोगे और अगर दिक्कत बनती तो वापस से ये जो 10 एग्जाम्पल हम समझाए हैं इसको देख लेना एक बार, तो कुछ हिंट तुम्हें मिल सकेगा। ठीक है, अब भाई साहब ये तुम्हारे लिए आइसक्रीम बनाया था, इसको तुम अभी तक लिए ही नहीं, ये यहीं पर रखी है, तो इसको फिर से ले लो बाहर। इट्स ओनली फॉर यू हाजिर, और आज इसको लेते जाना। अब ये कल रखी रहेगी यार, खराब हो जाएगी। ठीक है, पैसा खराब हो जाएगा, बड़ी महंगी वाली है। ठीक है, खा करके कैसा लगा, ऐसा लगा या ऐसा लगा, हमें जरूर बताना। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस प्यारे से वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।